चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर रायबरेली में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की कुछ 6 विधानसभा सीटों में से 5 के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुई। वहीं जिले की 6ठी विधानसभा सीट सलोन के लिए नामांकन 1 फरवरी से शुरू होगा। दरअसल जिले की सलोन विधानसभा सीट अमेठी लोकसभा में आती है, इसलिए वहां चुनाव 5वें चरण में होगा। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कुल 35 नामांकन पत्र खरीदे गए। इस दौरान बछरावा विधानसभा सीट पर बीएसपी और आप पार्टी समेत कुल 5 उम्मीदवारों ने पर्चे लिए। हरचंदपुर विधानसभा के 4 उम्मीदवारों ने पर्चे लिए। रायबरेली सदर विधानसभा सीट के लिए बसपा समेत कुल 6 उम्मीदवारों ने पर्चे लिए। सरनी विधानसभा में बीएसपी सपा समेत कुल 5 उम्मीदवारों ने 10 पर्चे लिए, जबकि ऊंचाहार विधानसभा के लिए 10 उम्मीदवारों ने 10 पर्चे लिए। नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित अलग अलग न्यायालय पटल पर 3 फरवरी तक जारी रहेगी। वहीं सलोन के लिए 1 फरवरी से डीएम न्यायालय पटल पर 7 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परिसर में प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहाँ सभी प्रत्याशी उनके प्रस्तावकों को मास्क के बिना प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मुँह खोल दियो। क्या परिचय है आपका? जी, बाबूलाल काशी हूँ, बछरावा विधानसभा 177 से प्रत्याशी हूँ। हम किस दल से आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबका दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो बछरावा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बछरावा विधानसभा को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पूंजीपतियों बार बार लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ छोटे गरीब तबके के लोगों को कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैं शोषण वंचित व्यक्तियों को मजबूती के साथ अपने विधानसभा में मेहनत करके उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। किस प्रत्याशी से आप अपनी चुनौती मान रहे हैं? जी, प्रत्याशी तो हमारे आगे हुआ अभी कोई है ही नहीं, पीछे है। चुनाव शुरू हो चुका है जी, तो किस दल से मान रहे हैं कि आपकी लड़ाई होगी? जी, अभी तो हम अपना को मानता हूं कि हमारे पास बहुत ताकत है, अभी सब लोग हमारे हैं। हम किसी दल को अभी अपने आगे छोटा मानता हूं। बछरावा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बछरावा विधानसभा की जनता को हम गरीब तबके, गरीब किसान, कुचले दबे, इन लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं पासी समाज की व्यक्ति हूं। हमारे 1,40,000 बताते हैं लोग कि वोटर है वहाँ पर, तब भी हम पीछे हैं, तो हम भी आगे बढ़ाना चाहते हूँ कि सब छोटे कुचले दबे लोग आगे बढ़ें। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम गिरजा शंकर है। आज यहाँ से आप लेने आए हैं नामांकन पत्र? जी। तो कहाँ से नामांकन कर रहे हैं? मैं विधानसभा 179 हरचंदपुर से चुनाव लड़ूंगा और वहीं की जनता की सेवा करूंगा। किस दल से आप चुनाव? सबका दल यूनाइटेड पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा। किन किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? किसानों की समस्या हल हो, युवाओं को रोजगार मिले। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार न हो करके आम आदमी की सरकार हो। दलितों, पिछड़ों, कमज़ोरों का हित हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बहु बेटियों की सुरक्षा की जाए। इन मुद्दों को लेकर के या इन कमज़ोर वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इस बार क्या लग रहा है आपको, किसकी लड़ाई है? इसकी लड़ाई तो चुनाव में आप अपनी चुनौती किस दल से मान रहे हैं? जी, दरअसल चुनाव में सभी कई पार्टियां मैदान में आती हैं, तो सभी पार्टियां जब मैदान में आएंगी तो सबको चुनाव लड़ना है। अभी तो जनता राजा होती है, जिसको समर्थन देगी वही आगे जाएगा। वही बस हरचंदपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हरचंदपुर की जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि जब कई प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो जो सबसे योग्य प्रत्याशी आपको नज़र आए, जो लगे कि जनता के समस्याओं को हल कर सकता है और उनके हितों की लड़ाई लड़ सकता है, उसी को वोट करें और उसी को विजयी बनाएं। सर, सलोन भी अपने जिले में है, उसका क्या रहेगा? वो साथ में ही हो रही है या बाद में? रायबरेली जनपद में 6ठी विधानसभा के रूप में जो सलोन है उसका नामांकन 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। वह भी जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय कक्ष में इसके जो है नामांकन कक्ष बनाया गया है। कोरोना का कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? कोरोना के दृष्टिगत हम लोग जो जितने भी नामांकन कक्ष हैं वहाँ पर आपके सैनिटाइजर, मास्क के साथ में जाने की व्यवस्था, साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन भी अगर कोई कराना चाहे तो कैसे कराएगा? ऑनलाइन इनकोर जो हमारा एप्लीकेशन है, साथ ही साथ माननीय आयोग की जो वेबसाइट है उस पर जा करके ऑनलाइन वो अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। साथ ही साथ वे शपथ पत्र इत्यादि भी